खुद शराब पीकर रोज घर में कलेश करता हो, गालियां निकालता हो, नाली में पड़ा रहता हो, माँ को पीटता हो लड़की की, लेकिन लड़का ऐसा चाहिए जो शराब ना पीता हो। बियर तो तू पी ही सकता है, हल्की फुल्की रम तो तू ले ही सकता है, एक पैक विस्की का तो तू ले ही सकता है, लेकिन जब शराब पीने की बारी आती है, बाबा जी आप थोड़ी देर के लिए पीछे जाओ। और एक चीज हमेशा याद रखना, स्पेशली लड़कियों के लिए, जब भी आप शादी के लिए कोई रिश्ता देखने के लिए जाएं, एक वर्ड आप हमेशा उसमें सुनने को मिलता है आपको कि मैं ओकेजनली ड्रिंक करता हूं, मैं कभी कभी शराब पीता हूं, मैं पार्टी में जाता हूं जब शराब पीता हूं, मैं बर्थडे में जाता हूं जब शराब पीता हूं। ये कभी कभी कब कब हो जाए ये पता नहीं लगता। कि मेरा दादा शराब पीता था, वो 90 साल तक जिया, बकवास कर रहा है, शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर ऐसा ही है तो अपनी दादी को और अपनी नानी को भी जरूर शराब पिलाएं। मैं अपना फुल बॉडी चेकअप करा कर आई हूं, मैं शराब नहीं पीता, मैं बियर पीता हूं। आपकी फुल बॉडी चेकअप में जो गड़बड़ियां आ रही हैं वो आप, हम लोग बीड़ी सिगरेट को, हुक्के को और शराब को नशा मानते ही नहीं हैं। ये संदेश उन लोगों को जो बेफालतू में शराब को या बीड़ी सिगरेट की लत को सही साबित करने के लिए इस तरह के महामूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं कि शराब पीने से हमारी उम्र बढ़ती है, या 30 ml 20 ml डेली अगर ले लें तो अच्छी। तो आइए जानते हैं कि कौन से वो दोगले लक्षण हैं हम सब समाज के अंदर जिसके कारण नशा हमारे घर को और हमारे परिवार को नहीं छोड़ पा रहा है। नंबर एक तो यही कि हम लोग बीड़ी सिगरेट को, हुक्के को और शराब को नशा मानते ही नहीं हैं। आपने जब भी आपके घर परिवार में कोई बीड़ी सिगरेट या शराब का सेवन कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि ये नशेड़ी ही है। केवल चरस गांजा स्मैक या कोकीन हीरोइन वाला ही नशेड़ी नहीं होता है, इंजेक्शन लगाने वाला ही नशेड़ी नहीं होता है। जिसकी व्यक्ति की भी कोई भी आदत नहीं छूटती है, ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति की कोई भी आदत नहीं छूटती है, चाहे वो रिश्वत लेने की आदत हो, चाहे वो नाखून चबाने की आदत हो, चाहे वो पैर को बिना वजह के हिलाने की आदत हो, या वो सभी आदतें जो हम डेली बिना करे नहीं रह सकते, वो उसी मैकेनिज्म पर काम करती हैं जिस मैकेनिज्म पर शराब, अफीम, चरस, गांजा, भुक्की या बीड़ी सिगरेट का केमिकल काम करता है हमारे दिमाग में। नंबर 2, एक चीज़ हमेशा याद रखना, स्पेशली लड़कियों के लिए, जब भी आप अपने लिए मैट्रिमोनियल मैच ढूंढने के लिए जाएं, शादी के लिए कोई रिश्ता देखने के लिए जाएं, एक वर्ड आप हमेशा उसमें सुनने को मिलता है आपको कि मैं ओकेजनली ड्रिंक करता हूं, मैं कभी कभी शराब पीता हूं, मैं पार्टी में जाता हूं जब शराब पीता हूं, मैं बर्थडे में जाता हूं जब शराब पीता हूं। ओकेजनल ड्रिंकर नाम का कोई शब्द नहीं होता। या तो कोई व्यक्ति एक्टिव ड्रिंकर होता है कि उस सब्सटेंस का नशा करने के लिए वो एक्टिव है, या वो पैसिव होता है। अगर किसी व्यक्ति ने 6 महीने के अंदर अंदर शराब पी है तो समझ लीजिए कि वो एक्टिव ड्रिंकर है। 6 महीने के भीतर भीतर अगर उसने शराब नहीं पी है, 6 महीने से पहले पी थी, तो वो पैसिव ड्रिंकर है, वो अभी फिलहाल एक्टिव ड्रिंकर नहीं है। तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम्हारे मन में जो वहम है कि मैं कभी कभी शराब पीता हूँ, ये कभी कभी कब कब हो जाए ये पता नहीं लगता है। दूसरी सबसे, जब भी हम लोग, या स्पेशली लड़की के फादर या लड़की के जो फादर होते हैं, वो चाहे खुद शराब पीता हो, खुद शराब पीकर रोज घर में कलेश करता हो, गालियां निकालता हो, नाली में पड़ा रहता हो, माँ को पीटता हो लड़की की, लेकिन जब वो लड़कों को देखने के लिए जाता है तो वो क्या कहता है, लड़का ऐसा चाहिए जो शराब ना पीता हो, कुछ खाता तो नहीं, कुछ पीता तो नहीं, और खुद की तरफ वो देखता नहीं। अगर हमें समाज से नशे को मिटाना है और अपनी लड़की के लिए भी एक नशेड़ी पति ना मिले ये देखना है, तो उस बाप को ये सोचना चाहिए कि उस समाज में क्या उसने कौन सा रोल प्ले किया, उसने भी एक नशेड़ी का ही रोल प्ले किया। तो जब वो खुद नहीं छोड़ पा रहा तो दूसरे की कमी निकालने का उसके अंदर कोई हक नहीं है। दूसरा जो दोगलापन देखने को समाज में मिलता है, आज आप निकल जाइए शराब के खिलाफ कि हाँ शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब बहुत गलत होती है, आपको ये लोग कहते हुए मिल जाएंगे कि मेरा दादा शराब पीता था, वो 90 साल तक जिया, बकवास कर रहा है, शराब नहीं पीनी चाहिए। मेरा जो नाना था वो इतने साल तक शराब पीता था, उसका लीवर बिल्कुल ठीक था। अगर ऐसा ही है तो अपनी दादी को और अपनी नानी को भी जरूर शराब पिलाएं, अपनी बेटी को भी शराब पिलाएं। पैदा होते ही बच्चे को शराब पिलाना शुरू कर दें ताकि वो बेटा, वो बच्चा भी 90 साल तक जिए। तो ये संदेश उन लोगों को जो बेफालतू में शराब को या बीड़ी सिगरेट की लत को सही साबित करने के लिए इस तरह के महामूर्खतापूर्ण तर्क देते हैं कि शराब पीने से हमारी उम्र बढ़ती है, या 30 ml 20 ml डेली अगर ले लें तो अच्छी डाइजेशन रहती है, या बात करते हैं कि हमारे फौजी भी तो शराब पीते हैं, हम क्यों ना पिएं। तो इस तरह के मूर्खतापूर्ण तर्कों के बीच में ना फंसें। अगला जो दोगलापन वो ये कि मैं तो हल्की फुल्की बियर पीता हूँ, मैं शराब नहीं पीता, मैं बियर पीता हूँ। शराब का जो मेन कंटेंट होता है वो है C2H5OH, जिसे इथेनॉल अल्कोहल बोलते हैं, और इसी C2H5OH इथेनॉल का कंटेंट ही ये
डिसाइड करता है कि हम किस तरह की शराब पी रहे हैं। हम बियर पी रहे हैं, हम विस्की पी रहे हैं, हम रम पी रहे हैं, हम वोडका पी रहे हैं, हम टकीला पी रहे हैं, हम पटियाला पैग लगा रहे हैं। तो इन्हीं कंसंट्रेशन का बेसिक इंग्रेडिएंट सेम ही है। तो कभी भी आपने इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है कि बियर तो तू पी ही सकता है, हल्की फुल्की रम तो तू ले ही सकता है, एक पैक विस्की का तो तू ले ही सकता है। ये सभी अल्कोहल कंटेनिंग ड्रिंक्स जिन जिन बॉटल्स को आप देखेंगे मार्केट में आती हैं, अगर उस पर अल्कोहल कंटेंट लिखा हुआ है कि ये अल्कोहलिक बेवरेज है, दैट मीन्स उसके अंदर शराब ही है। और वो थोड़ी सी मात्रा की शराब भी आपके अंदर कैंसर कर सकती है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है। अगली जो चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी समाज में चल रही है कि आज हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई ये जान चुका है कि मुझे फुल बॉडी चेकअप कराना है। आपने भी सुना होगा कि मैं अपना फुल बॉडी चेकअप करा कर आई हूँ, मैं टेस्ट करा कर आई हूँ लैब से, पैकेज मिल रहा था लैब का। अगर आप इतने ही ज़्यादा जागरूक हैं अपनी बॉडी के लिए, आप अगर इतना जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में, विटामिन के बारे में, लीवर के हार्मोन्स के बारे में, तो थायराइड के हार्मोन्स के बारे में, तो आपको इस बारे में भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि आपकी फुल बॉडी चेकअप में जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं वो आपकी किसी लत की वजह से भी हो सकती है। अगली चीज़, बेशक आप लोग कहेंगे कि आप लोग शराब, अफीम, चरस, गांजा, भुक्की, बीड़ी, सिगरेट, सिगार का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी आप लोगों के अंदर जाने अनजाने कई बुरी आदतें हैं जो आपसे छूटे नहीं, छूटती हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आज जो हमें ख़राब कर रहा है वो है मोबाइल फ़ोन एडिक्शन। मोबाइल फ़ोन एडिक्शन भी ठीक उसी तरीके से काम करता है, दिमाग को गुलाम बनाता है जैसे शराब बनाती है। जैसे शराब को छोड़ते हुए शराबी के अंदर लक्षण आते हैं, वैसे ही मोबाइल को छोड़ते हुए भी युवाओं के अंदर लक्षण आते हैं। फुल बॉडी चेकअप अक्सर लोग करवाते हैं ये जानने के लिए कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की क्या डिसऑर्डर्स हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल के क्या डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड के क्या डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन जाने अनजाने हमें नहीं पता होता कि कौन सी हमारी ऐसी हैबिट है, कौन सी हमारी एडिक्शन है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा रही है, जो हमारे ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रही है, जो हमारे अंदर लीवर की कई तरह की बीमारियां कर रही है। लीवर सिर्फ सिरहोसिस का नाम नहीं है कि आपने शराब पी ली और आपका लीवर खराब हो गया, आपके अंदर फैटी लीवर हो गया, ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर। लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं जो आप खाना खाते हैं। जैसे आपके अंदर जो फैट पचाने का काम करता है वो लीवर के एंजाइम्स ही करते हैं। आपने अक्सर पित्ते की पथरी सुना होगा कि पित्ते के अंदर पथरी हो गई है, जिसका पित्ता निकाल दिया जाता है पथरी के साथ, तो उसके अंदर फैट डाइजेस्ट करने की, फैट को पचाने की क्षमता कम हो जाती है। तो केवल उसका लीवर ठीक है वो कह देने से ठीक नहीं होता। अल्कोहल कैन नॉट ओनली गिव यू कैंसर, cirrhosis, but overall effect of alcohol is carcinogenic on your body. It depresses your central nervous system, it depresses your senses, and sometimes its addiction can cause psychosis in yourself, that is called alcoholic psychosis. यानी शराब अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो ज़्यादा शराब पीने से आप पागलपन के शिकार भी हो सकते हैं, साइकोसिस भी आपके अंदर हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक नशेड़ी होते हैं, उनका एक पागलपन उनके अंदर डेवलप हो जाता है। आप कहते हैं ये छोड़ क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि वो अपनी सेंसेस खो बैठता है, वो पागल हो चुका होता है। अब हमारा काम क्या है? मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में काम करता हूँ, जिला सरकारी अस्पताल कैथल में। मेरे अंदर 5 हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट्स आते हैं और 2 वर्टिकल डिपार्टमेंट्स आते हैं। नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसके अंदर हम बच्चों से लेकर बुजुर्गों में होने वाली बीमारियां जैसे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म, अल्जाइमर्स डिजीज़ जो बुढ़ापे में होने वाली होती हैं, डिजिटल डिमेंशिया, भूलने की बीमारी जो आजकल आप मोबाइल यूज़ करने से भूलने लगे हो, या एपिलेप्सी, फिट्स, दौरे, जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो बीमारियां डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में कवर होती हैं। नंबर 2 डिपार्टमेंट जो मेरे अंडर आता है वो है ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, जिसके अंदर हमारे पास साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर है, सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी अटेंडेंट है, वार्ड अटेंडेंट है, साइकेट्रिक नर्स है, कम्युनिटी नर्स है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। वो सब मिलकर आपके नशे को छुड़वाने का काम करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 पैरेलल डिपार्टमेंट्स हैं। नंबर 1 OPD डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंदर मरीज आता है और अपनी पर्ची कटवाकर दवाई लेकर घर चला जाता है। और नंबर 2 है IPD डिपार्टमेंट, जिसे इन पेशेंट्स डिपार्टमेंट कहते हैं। जैसे आप अगर भर्ती होना चाहें वहाँ पर, जी मेरे को नशा छुड़वाना है, मेरे पापा को नशा छुड़वाना है, मेरे भाई को नशा छुड़वाना है, आप इसको भर्ती कर लोगे क्या, अपने आप एडमिट कर लोगे क्या, उसे IPD डिपार्टमेंट बोला जाता है। नंबर 3 मेरे अंडर जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है टोबैको सेसेशन सेंटर। जैसे ही नाम से ही पता लग रहा है,
अगर किसी को तंबाकू स्मोक करने की, जैसे बीड़ी सिगरेट सिगार, तंबाकू चबाने की, जैसे चैनी खैनी या और तरह के तंबाकू के फॉर्म्स लेने की आदत है, उसका तंबाकू छुड़वाने के लिए टोबैको सेसेशन सेंटर हमारे पास है। नंबर 4 मेरे अंदर जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है ऑपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर। जो लोग टीके से अपने को नशा देते हैं, जैसे यहाँ पर नशा लगा लिया, यहाँ पर लगा लिया, टीका लगा लिया, उस नशे को छुड़वाने के लिए ऑपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर। और नंबर 5 जो मेरे अंदर हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट आता है वो आता है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कंट्रोल करता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के मार्फत, जो इसके 80 से ज़्यादा सेंटर्स पूरे भारत में खुले हुए हैं और एक सेंटर हमारे जिला नागरिक अस्पताल में भी है, वो भी आप सबके नशे छुड़वाने का काम करता है। लेकिन डी एडिक्शन सेंटर में और एटीएफ में क्या फ़र्क है? अगर कोई व्यक्ति एटीएफ सेंटर से दवाई ले रहा है कैथल से, और वो जाता है उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो जाता है, कोई मजदूर है, वो शराब पीता है बहुत ज़्यादा, वो कैथल में अपने एटीएफ का इलाज शुरू करवाता है, तो वो उत्तर प्रदेश के बरेली के एटीएफ सेंटर में जाकर भी अपना नंबर वहाँ पर दर्ज करा सकता है और दवाई उसको वहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी। मीन्स एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी इज़ अ सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट। अगला डिपार्टमेंट जो मेरे अंडर आता है वो आता है आईसीटीसी, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जिसके अंदर हम लोगों के अंदर जो एचआईवी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उसको डिटेक्ट करने का काम होता है, जिसे हम एड्स का वायरस कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव या एड्स पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए एक और डिपार्टमेंट हमारे पास है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सेंटर, जिसे एआरटी सेंटर कहा जाता है। और आप बच्चों ने एक वर्ड बहुत सुना होगा, काला पीलिया, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है। उसमें फ्री टेस्टिंग आप लोगों की होती है काले पीलिए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए। और अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपकी फ्री में दवाई, जो बाहर 80,000 लाख रुपए की है, वो सरकारी अस्पताल से आपको फ्री में मिलती है। तो आप लोगों ने यहाँ से क्या सीख लेकर जानी है? नंबर 1 कि पहली बात तो नशा नहीं करना है। नशा किसी भी फॉर्म का, चाहे बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, शराब का हो, थोड़ी सी शराब का हो, बियर का हो, नशा इज़ नशा। नंबर 2, अगर आपके आस पड़ोस, जानकारी, रिश्तेदार, दोस्ती में आपको लगता है कि कोई नशा कर रहा है, उसका नशा छुड़वाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के अगर आपने नशा छुड़वाना है तो आप सरकारी अस्पताल कैथल के कमरा नंबर 36 में आएँ। वहाँ पर पूरी टीम बैठी है जो आपका फ्री में उपचार करेगी, फ्री में इलाज करेगी, और आपका कोई नाम पता कहीं पर नहीं बताया जाएगा कि महक वहाँ से दवाई ले रही है, राहुल वहाँ से दवाई ले रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर आपके मन में कभी कोई नकारात्मक विचार आता है, अक्सर हम लाइफ में कुछ बन नहीं पाते हैं, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, या हमें कोई डांट देता है, टीचर डांट देते हैं, पेरेंट्स डांट देते हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं बनता है, हम अकेले रहते हैं, तो हमारे अंदर नकारात्मक विचार आने लगते हैं, हमारी नींद का पैटर्न ख़राब होने लगता है, हमारी भूख का पैटर्न ख़राब होने लगता है, या हम कई बार मेंटली अपसेट हो जाते हैं। तो ऐसे में आपने खुद का उपचार खुद नहीं करना है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी ड्रिंक ले लेता हूँ, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। सीक अ डॉक्टर। सीक अ डॉक्टर का मतलब होता है कि आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। जब फ्री में आपके पास डॉक्टर का ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पर हमारे पास राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम भी है, RKS के, और डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में मैं तो आपको मिलूंगा ही वहाँ पर। तो कोई भी अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आता है, सुसाइडल टेंडेंसी आती है, या कोई और घर के अंदर झगड़ा है, उसकी प्रॉब्लम से आप परेशान महसूस कर रहे हैं, तो बेझिझक आप सरकारी अस्पताल कैथल के डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री कमरा नंबर 36 में आ सकते हैं। वहाँ भी नहीं आना मुझे, मेरे पेरेंट्स नहीं आने देते, मुझे दूर पड़ता है, क्या कहेंगे लोग कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, मैं दिमागी बीमार हूँ क्या। उसके लिए भारत सरकार ने एक टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टेलीमानस मतलब, जैसे नाम से ही पता लगता है कि आपकी मनोस्थिति, मानस का मतलब मनस, मनोस्थिति समझने के लिए फ़ोन पर आप परामर्श ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भी मैं दिमागी तौर से परेशान हूँ, मैं चीज़ें ज़्यादा भूलने लगा हूँ, मेरे को सुसाइड करने का मन करता है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे को घबराहट रहती है, मैं बैठी हूँ तो मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है, मुझे पसीना आता है, मेरी नींद में कोई गड़बड़ी शुरू हो गई है, या मेरे माइंड में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो मेरा मन कहीं टिकता नहीं है, यहाँ बैठती हूँ, यहाँ बैठता हूँ तो ऐसा लगता है वहाँ चले जाऊँ, वहाँ चली जाऊँ, वहाँ जाती हूँ, वहाँ जाता हूँ तो वहाँ भी मन टिकता नहीं है, कहीं और चला जाऊँ। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, दौरे पड़ते हैं आपके घर में किसी को, तो आप तुरंत टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 24 घंटे इस हेल्पलाइन नंबर की सबसे खास बात है कि ये 24 आवर, सातों दिन, मंडे टू संडे, संडे टू मंडे ये काम करती है। और 24 घंटे, चाहे रात को 1 बजे फ़ोन मिला लो, 12 बजे मिला लो, नंबर नोट कर लो 14416।
14416 14416। इसके अलावा दूसरा जो टेलीमानस का हेल्पलाइन नंबर है वो है 1800891416 1800891416 1800891416। इन दोनों टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी सलाह ले सकते हो। और दूसरा, हमेशा अपने मन से, अब ये वो बातें जो नशे से भी हटकर हैं, अपने मन से दो चीज़ें निकाल दो। एक तो डर भी हमारा सबसे बड़ी जो हमारी मानसिक बीमारी है। अगर डर के रहोगे तो अगर आपके अंदर कोई पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आप गेन नहीं कर पाओगे, हार्नेस नहीं कर पाओगे, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। जैसे अगर आपको डांस बहुत अच्छा आता है, सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन डर है स्टेज पर कैसे बोलूँ, क्या कहेंगे लोग, तो वो डर भी आपके अंदर एक मानसिक बीमारी है। शर्म एक हद तक ही अच्छी होती है जब तक हमारी ट्रेडिशन उससे बची रहे। लेकिन अगर कोई शर्म के मारे आप स्कूल मिस कर रहे हैं, अगर आप शर्म के मारे कॉलेज मिस कर रहे हैं, जॉब मिस कर रहे हैं, वो शर्म फिर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी में एक पत्थर बन जाती है, रास्ते का पत्थर या रास्ते का रोड़ा बन जाती है। तो शर्म और डर को बहुत ठीक से आप लोग डिफ़ाइन करें अपनी लाइफ में। और मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ आपके कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने इतना वैल्यूएबल टाइम और स्टेज हमें दिया कि आपके बीच आएँ। एडवोकेट ऑन पैनल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एक आदेश पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया और मुझे मौका दिया कि आप बच्चों के बीच में आ सकूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सी ऐसी बातें बताई है जो हमें भी पता नहीं था। कुछ बातों का हमें भी कुछ बातों का पता नहीं था जो हमारे दैनिक जीवन में